ग्रॉफ स्विट्जरलैंड की कंपनी है। हेडक्वार्टर्स लॉजन में है और ये बादशाहों, शहजादों और मलकाओं के लिए हीरों और जवाहरात के स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलती, सिर्फ महलात में जाती हैं और वहीं इस्तेमाल होती हैं। ग्रॉफ ने 2018 में सऊदी अरब के वली अहद के लिए 2 स्पेशल घड़ियां बनाई थीं। इमरान खान बतौर वजीर आजम जब 18 सितंबर 2018 को सऊदी अरब के पहले दौरे पर गए तो वली अहद ने वजीर आजम को ग्रॉफ की घड़ी, 2 हीरे जड़े कफलिंग्स, सोने का एक पेन और 1 अंगूठी बतौर तोहफा दी। पूरी दुनिया में हुक्मरान को तोहफे देते हैं। ये तोहफे अमूमन अजायब घरों में रख दिए जाते हैं और फिर ऐवान सदर या वजीर आजम हाउस में सजाए जाते हैं। व्हाइट हाउस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वहाँ 200 साल पुराने तोहफे नुमाइश के लिए रखे हैं। ताहम पाकिस्तान में रिवायत ज़रा सी मुख्तलिफ है। यहाँ सदर या वजीर आजम को मिलने वाले तोहफे तोशा खाना में जमा करा दिए जाते हैं। अब तोशा खाना क्या है? तोशा खाना मुगलों के दौर में हिंदुस्तान में बना था। इसमें बादशाह को मिलने वाले तोहफे रखे जाते थे। बादशाह अपने मेहमानों और दरबारियों को खिल्लत अता करता था। ये खिल्लत भी तोशा खाना में रखी जाती थी और वहीं से मंगवाकर मेहमानों को इनायत की जाती थी। तोशा खाना मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, फिर वायसरॉय के पास आया और क़याम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान के पास आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी दौर में सरकारी तोहफ़ को सरकारी मलकियत समझा जाता था और कोई अहलकार इन्हें ज़ाती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में भी शुरू में यही रिवायत थी। ब्यूरोक्रेट से लेकर सदर तक तमाम तोहफ़े तोशा खाना में जमा हो जाते थे, लेकिन फिर गालिबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस रूल में तब्दीली आ गई और तोशा खाना के अहलकार तोहफ़े की कीमत का तखमीना लगाते और फिर इस कीमत का 20% खजाने में जमा करवाकर तोहफा हासिल करने वाला शख्स तोहफा ज़ाती इस्तेमाल में लाने लगा। लिहाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इमरान खान तक सब लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाते रहे और ये सहूलत इस हद तक जायज़ होती थी। हम अब वापस इमरान खान के तोहफ़े की तरफ आते हैं। इमरान खान को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 4 इंतहाई कीमती तोहफ़े दिए और रिवायत के मुताबिक चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफ़े तोशा खाना में जमा करा दिए। तोशा खाना ने ग्रॉफ की घड़ी का तखमीना 8.5 करोड़, कफलिंग्स की मालियत 56,70,000 रुपए, पेन की कीमत 15 लाख रुपए और अंगूठी की कीमत 87,50,000 रुपए डिक्लेयर की। चारों तोहफ़े की टोटल मालियत 10 करोड़ 92 लाख रुपए बनी और इसका 20% 2 करोड़ 2,78,000 रुपए बना। इमरान खान ने यह रकम खजाने में जमा कराई और चारों तोहफ़े तोशा खाना से ले लिए। कि मामला यहां तक भी जायज़ और कानूनी था, लेकिन इसके बाद स्टोरी में 2 ट्विस्ट आए और ये एक स्कैंडल बन गया। वजीर आजम ने 2 करोड़ 2,78,000 रुपए की रकम अपनी किसी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की थी। ये रकम इनके अकाउंट्स में सिरे से मौजूद थी ही नहीं। लिहाजा सवाल पैदा हुआ कि ये रकम फिर कहां से आई। दूसरा, चंद माह बाद ग्रॉफ के दुबई ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को मुतल्ला किया कि वली अहद के लिए बनाई गई घड़ियों में से एक फरोख्त के लिए हमारे पास आई है, हम क्या करें। हेडक्वार्टर ने वली अहद के सेक्रेटरी से रब्ता किया और सेक्रेटरी ने वली अहद से पूछा। वो इस हरकत पर हैरान रह गए, ताहम उन्होंने घड़ी खरीदने का इंदिया दे दिया और यूं वो घड़ी ग्रॉफ ने 14 करोड़ रुपए में खरीद कर वली अहद को भिजवा दी। और यह हरकत गैर इखलाकी भी थी, गैर कानूनी भी और गैर सफारती भी। यहाँ पर एक सवाल यह पैदा होता है कि घड़ी दुबई में किसने फरोख्त की थी। पार्टी के चंद लोग जुल्फी बुखारी को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हैं खातून अव्वल ने घड़ी जुल्फी बुखारी को दी और जुल्फी बुखारी ने इसे दुबई में फरोख्त कर दिया। मैंने इतवार को तस्दीक के लिए जुल्फी बुखारी से रब्ता किया, लेकिन उनका दावा था कि मैंने जिंदगी में ये घड़ी देखी और ना ही मैं इस मामले में इन्वॉल्व हुआ। ताहम उनका कहना था कि इमरान खान ने अगर तोशा खाना की रकम अदा कर दी थी तो वो लोग घड़ी के मालिक थे और वो इसे जहां चाहते और जब चाहते फरोख्त करते, किसी को एतराज का कोई हक नहीं। इमरान खान ने 2018 से 2021 तक गैर मुल्की सरबराहों से 58 तोहफ़े हासिल किए। मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है। इनकी कुल मालियत 14 करोड़ 20,42,100 रुपए बनती है। इनमें रोलेक्स की 6 घड़ियां, सोने और हीरों के लॉकेट सेट, ईयर रिंग्स, सोने की अंगूठियां और हीरों के ब्रेसलेट भी शामिल हैं और इंतहाई महंगे लेडीज बैग्स भी। खातून अव्वल को 20 मई 2021 को भी नेकलेस, ईयर रिंग्स, अंगूठी और ब्रेसलेट मिला और तोशा खाना ने इसकी मालियत 58,60,000 रुपए तय की थी और खातून अव्वल ने रकम जमा कराकर ये तोहफ़े ले लिए। सवाल यह है कि क्या ये तोहफ़े इमरान खान और बुशरा बीबी को मिले या फिर वजीर आजम और खातून अव्वल को, और ये अगर खातून अव्वल और वजीर आजम को मिले तो फिर इनका असल वारिस कौन है। यकीनन पाकिस्तान, लिहाजा ये किसी भी सूरत हुकूमत पाकिस्तान के हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हम बफर्ज मोहाल ये मान भी लें कि खजाने में 20% रकम, ये रकम अब 50% हो चुकी है, जमा कराकर वजीर आजम या सदर इन तोहफ़े के हकदार बन सकते हैं, तो भी सवाल पैदा होता है कि इन तोहफ़े को मार्केट में बेचने की क्या तुक थी। ये हरकतें यकीनन सफारती ताल्लुकात की खराबी का बायस बनती हैं और शायद ये वो बात थी जिसकी वजह से हमारे वजीर आजम इमरान खान 21 सितंबर 2019 को सऊदी शाही जहाज पर अमेरिका के दौरे पर गए, लेकिन रॉयल फैमिली ने वापसी से पहले अपना जहाज वापस मंगवा लिया और वजीर आजम कमर्शियल फ्लाइट से पाकिस्तान तशरीफ लाए। क्या ये दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर के शायान शान था और क्या ये वो वकार है जिसकी बहाली के हम दावे कर रहे हैं?
इमरान खान इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर जिहाद कर रहे हैं, ये बेशक करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये गवर्नमेंट अगर इंपोर्टेड है भी तो इसने आते ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया है। 5 दिन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस शुरू हो गई है और ये मंसूबा 4 साल से बंद पड़ा था। इस पर 15-16 अरब रुपए खर्च हुए थे, मगर पिछली हुकूमत बस नहीं चला सकी। आप अगर कौमी हुकूमत थे तो आप कम से कम ये तो कर देते। ये हुकूमत डॉलर को भी 8-9 रुपए नीचे ले आई और इसने शदीद मालियाती दबाव के बावजूद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाने से इनकार कर दिया और ये अब दियामिर भाषा और सीपेक की रफ्तार भी बढ़ा रही है और कराची के बंद मंसूबे भी शुरू कर रही है। इमरान खान को इन कामों से किसने रोका था? ये काम भी तो किसी ने करने थे। मैं दिल से समझता हूं पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला नहीं होना चाहिए था। वफाक में वालिद और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बेटा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं और ये वो सियासी गलती है जिसका जवाब इस हुकूमत को रोज देना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे जहन में ये सवाल भी पैदा होता है कि हमजा शहबाज ख्वाह कितना ही गलत और गैर सियासी फैसला क्यों ना हो, लेकिन ये कम अज कम उस्मान बुज़दार से तो बेहतर ही होगा। पूरी दुनिया इमरान खान को समझाती रही, लेकिन ये उस्मान बुज़दार से ही तरक्की की उम्मीद लगाए बैठे रहे। उस्मान बुज़दार ने पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, लेकिन 3.5 बरसों में सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। बुज़दार के बाद हमजा शहबाज इंतहाई गैर सियासी फैसले के बावजूद उस्मान बुज़दार से बेहतर साबित होंगे और पंजाब के अवाम की सांस में सांस आएगी। इमरान खान अगर आज से 3 साल पहले परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना देते या अलीम खान का मौका दे देते तो ये आज जलसों में इंपोर्टेड हुकूमत के ताने ना दे रहे होते, या आज भी वज़ीर आज़म होते। लेकिन शायद ये इस जहनी कैफियत में चले गए थे जिसमें इंसान खुद को हर हाल में ठीक और दूसरों को गलत समझता है। कायदे आज़म के बाद इमरान खान दूसरे लीडर थे जिन्हें अवाम और एस्टेब्लिशमेंट की इतनी सपोर्ट मिली, लेकिन अफसोस उन्होंने मुल्क के साथ भी वही सलूक किया जो इन्होंने ग्रॉफ की घड़ी के साथ किया था। लिहाजा आज अगर इनसे घड़ी के बारे में पूछा जाए तो ये मुस्कुराकर कहते हैं घड़ी मेरी थी, मैंने बेच दी, और मुल्क के बारे में भी इनका यही ख्याल होता है, मेरा मुल्क था। मैं इसे उस्मान बुज़दार के हवाले करता या महमूद खान के? आप पूछने वाले कौन होते हैं? आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए कि क्या इस आर्गूमेंट का कोई जवाब हो सकता है? अगर हाँ तो ये जवाब कौन देगा? मेरा ख्याल है कौमे यूथ के अलावा इस मंतक को कोई समझ सकता है और ना बयान कर सकता है।